कभी सोचा है कि हमारे आसपास की चीजें जो एक रंग की दिखती हैं, क्या वो वाकई में एक ही चीज से बनी है? जैसे कि स्याही का एक धब्बा या फिर किसी पेड़ की पत्ती का हरा रंग। आज हम एक ऐसी कमाल की तकनीक को समझने वाले हैं जो इन मिक्सचर्स के अंदर छिपे राज को खोलकर हमारे सामने रख देती है। चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। एक हरी पत्ती, उसे देखकर तो यही लगता है ना कि भाई ये तो बस हरी है, लेकिन क्या विज्ञान भी यही मानता है? इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है, और यही हमारी आज की पड़ताल का मेन पॉइंट है। तो हमारी हरी पत्ती वाली पहेली का जवाब एक बहुत ही पावरफुल साइंटिफिक टेक्निक में छिपा है। इसका नाम है क्रोमैटोग्राफी। अच्छा, इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि ये किसी भी मिश्रण को उसके अलग अलग हिस्सों में तोड़ने का एक फिजिकल तरीका है। इसमें दो मेन चीजें होती हैं, एक जो अपनी जगह पर टिकी रहती है जिसे हम स्टेशनरी फेज कहते हैं, और दूसरी जो उसके ऊपर से गुजरती है उसे मोबाइल फेज कहते हैं। इसे समझने का सबसे मजेदार तरीका है इसे एक रेस की तरह सोचना। हाँ, एक रेस जिसमें मिक्सचर के सारे हिस्से मतलब कंपोनेंट्स हिस्सा तो लेते हैं, पर हर कोई अपनी अपनी अलग स्पीड से दौड़ता है। तो हमारी इस रेस में दो मेन खिलाड़ी हैं। पहला है स्टेशनरी फेज, मतलब हमारा रेस ट्रैक। पेपर क्रोमैटोग्राफी में ये एक खास तरह का फिल्टर पेपर होता है। और दूसरा है मोबाइल फेज। ये वो लिक्विड यानी सॉल्वेंट है जो हमारे रनर्स को रेस ट्रैक पर आगे की तरफ धकेलता है। और ये रहा इस रेस का गोल्डन रूल, जो भी कंपोनेंट स्टेशनरी फेज यानी हमारे पेपर से ज्यादा चिपकता है या उसके साथ ज्यादा इंटरैक्ट करता है वो धीरे धीरे चलता है, और जो मोबाइल फेज यानी सॉल्वेंट में ज्यादा घुलनशील है वो तेजी से आगे निकल जाता है। बस यही पूरा खेल है। तो ये रेस होती कैसे है? स्टेप 1, हम अपने सारे रनर्स को स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा करते हैं, मतलब मिक्सचर का एक छोटा सा स्पॉट पेपर पर लगा देते हैं। स्टेप 2, रेस शुरू करते हैं, पेपर को धीरे से सॉल्वेंट में डुबोते हैं। और स्टेप 3, सेपरेशन। सॉल्वेंट पेपर पर ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करता है और मिक्सचर के कंपोनेंट्स अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं। रेस तो हो गई, लेकिन अब इसके रिजल्ट्स को कैसे पढ़ें? हमें पेपर पर जो आखिरी नतीजा दिखता है ना, उसे क्रोमैटोग्राम कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसे समझा कैसे जाए। हर अलग हुए कंपोनेंट की पहचान उसकी आरएफ वैल्यू से होती है, जिसे रिटार्डेशन फैक्टर भी कहते हैं। ये एक सिंपल सा रेशियो है, मतलब किसी कंपोनेंट ने कितनी दूरी तय की उसे डिवाइड कर देते हैं सॉल्वेंट ने कुल कितनी दूरी तय की उससे। इसे हर कंपोनेंट का एक तरह का यूनिक फिंगरप्रिंट ही समझिए। और हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, आरएफ वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। ऐसा क्यों? अरे भाई, क्योंकि कोई भी रनर मतलब कोई भी कंपोनेंट सॉल्वेंट से तेज तो भाग ही नहीं सकता। सॉल्वेंट तो हमेशा सबसे आगे रहेगा। तो चलिए अब थ्योरी को एक्शन में लाते हैं। याद है हमारा शुरू वाला सवाल, हरी पत्ती वाला? अब क्रोमैटोग्राफी का इस्तेमाल करके उस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे शुरू होता है। एक फिल्टर पेपर लेते हैं, नीचे से करीब 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक लाइन खींचते हैं और उसी लाइन पर पत्ती के रस का एक छोटा सा स्पॉट लगा देते हैं। ये बन गई हमारी स्टार्टिंग लाइन। इसके बाद इस पेपर को एक बंद जार में लटका दिया जाता है जिसमें नीचे थोड़ा सा सॉल्वेंट होता है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो हमारी स्टार्टिंग लाइन है वो सॉल्वेंट में डूबनी नहीं चाहिए, वरना सारे कंपोनेंट्स पेपर पर ऊपर दौड़ने के बजाय सीधे जार में ही घुल जाएंगे। और फिर शुरू होता है असली जादू। जैसे जैसे सॉल्वेंट कैपिलरी एक्शन से पेपर पर ऊपर चढ़ता है, वो हमारे हरे स्पॉट तक पहुंचता है और उससे उसके असली रंगों में तोड़ना शुरू कर देता है। और अचानक हमें सिर्फ हरा नहीं बल्कि पीले और दूसरे शेड्स के रंग भी दिखने लगते हैं। मतलब हमारी पत्ती सिर्फ हरी थी ही नहीं। अब इन रिजल्ट्स को साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करने के लिए हम इस तरह की एक टेबल बनाते हैं। इसमें हम हर रंग के स्पॉट ने कितनी दूरी तय की वो नापते हैं, सॉल्वेंट ने कितनी दूरी तय की वो नापते हैं, और फिर हर पिगमेंट के लिए उसकी आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन रुकिए, क्रोमैटोग्राफी का कमाल सिर्फ रंगीन चीजों तक ही सीमित नहीं है, ये उन चीजों को भी अलग कर सकती है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। तो अब एक नया चैलेंज सामने आता है। मान लीजिए हमारे पास लेड और कैडमियम आयंस जैसे कलरलेस चीजों का मिक्सचर है, तो हम उन्हें कैसे अलग करेंगे और कैसे पहचानेंगे? वो तो घोल में अदृश्य हैं।
इसका सोल्यूशन है एक स्पेशल केमिकल जिसे कहते हैं डेवलपर। इसे आप एक तरह की मैजिक इंक समझिए, जिसे पढ़ने के लिए एक स्पेशल लाइट की जरूरत होती है। हमारे केस में डेवलपर एक ऐसा केमिकल है जो उन अदृश्य धब्बों से रिएक्ट करके उन्हें विजिबल यानी देखने लायक बना देता है। लेड और कैडमियम आयंस के लिए हम अमोनियम सल्फाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोचिए जरा, हमने उन कलरलेस आयंस के साथ रेस पूरी कर ली है। पेपर पर अभी कुछ नहीं दिख रहा। अब हम उस पेपर पर डेवलपर स्प्रे करते हैं तो क्या होगा? और ये देखिए, जो लेड आयंस अब तक अदृश्य थे वो एक काले रंग के स्पॉट के रूप में दिखने लगते हैं और कैडमियम आयंस एक चमकीले पीले रंग के स्पॉट में बदल जाते हैं। वाओ, हमने अदृश्य चीजों को न सिर्फ अलग किया बल्कि उनकी पहचान भी कर ली। फॉरेंसिक साइंस में जुर्म सुलझाने से लेकर हमारे खाने की क्वालिटी चेक करने तक क्रोमैटोग्राफी एक बहुत ही जबरदस्त टूल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अब जब हमारे पास मिक्सचर्स के राज खोलने की ये चाबी है, तो हमारे आसपास की दुनिया में और न जाने कितने रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम उजागर कर सकते हैं।